हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। आपके साथ रिलेट करेगी। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर 2 कार्ड्स दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और टॉपिक है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है इस वक्त। तो ये है पहला कार्ड और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। एंड जो सेकंड नंबर का कार्ड है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो आपको चूज करना है कोई भी एक कार्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1 से और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है इस वक्त। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। कंटिन्यूस 5 कार्ड्स दे दीजिए मुझे। कंटिन्यूस 5 कार्ड्स डीपेस्ट फीलिंग की। ओके, सो यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। हियर इज किंग ऑफ सॉर्ड्स और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए सॉर्ड्स के कार्ड हैं ज़्यादातर और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी सोच, जो इनकी सोच है, डीपेस्ट सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है यहाँ पर सोच में। हालांकि ये पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने मन में काफ़ी कुछ है इनके, ये जो इमोशनल बॉन्ड आपके साथ बेहतरीन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बेहतर इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि पॉजिटिविटी से भरे हैं, समझदार भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, आपके पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन भी है और आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को चूज़ कर सकते हैं। मतलब इनको ये, आपको हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये आपको रिजेक्ट करें, बल्कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। इनको ये फीलिंग है। अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फीलिंग है वो ये भी बताती है कि अगर आप इतने अच्छे हैं, आप इतने सारी चीज़ें हैं और वो आपके साथ में एक बेहतरीन कल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ फील होती है। यहाँ पर ये फील होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन में हैं, आपके पास इतना सारा काम है, आप बहुत बर्डन में हो। जो कि उनकी थॉट है, उनकी डीपेस्ट थॉट है ना आपके लिए, वो यही है कि आप थोड़ा सा ना निगेटिव हो जाते हो बिकॉज ऑफ दैट बर्डन। आप उस बर्डन की वजह से निगेटिव हो जाते हो, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो। भले ही आप दिख रहे हो पॉजिटिव और उन्हें लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत नेगेटिव है आपकी। उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है आपके पास इतना काम है और उस काम में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बहुत बुरी तरीके से घिरे पड़े हो। उन्हें ये चीज़ फील होती है। उन्हें लगता है आप अपनी एज के हिसाब से फ्रीडम में नहीं हो, आप अपनी एज के हिसाब से फ्रीडम जो होनी चाहिए आपको वो चीज़ नहीं है। उन्हें लगता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा सोचते हो, आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हो एंड यू आर रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। जो दूसरे लोग होते हैं ना उन सबसे आप बहुत ही डिफरेंट हो, आप टू द पॉइंट बात करते हो। शायद उन्हें लगता है आप बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आपको ऐसे ही रेज किया गया है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब कि आपको बचपन से ही ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ज़्यादा मिली हो, बल्कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है ताकि आपको ये अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने पर आप उससे घबराएं नहीं, बल्कि उस चीज़ को फेस करना आपको पहले से ही आता होगा, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा। तो ये चीज़ वो फील करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि शायद आपको उनमें कुछ कमी नज़र आती है। कोई उनको लगता है कि शायद आप उनको ऐसा सोचते हो कि कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, या फिर आपके और उनके बीच में कुछ दूरी है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, कंफर्ट जोन में नहीं हो। इनको ये चीज़ फील हो रही है। ओके, और क्या है इनकी डीपेस्ट फीलिंग? देखो हम डीपेस्ट फीलिंग की ही बात कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन में एंजल्स मुझे 5 कार्ड्स दे दीजिएगा डीपेस्ट फीलिंग के। चलिए तो
पहला कार्ड है द सन का, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तीसरा कार्ड है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पर चौथा कार्ड है द हैंगमैन का, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल इज द फिफ्थ कार्ड. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. मतलब इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई लक्ष्य है, गोल है, आप अपने गोल लेकर आगे चलते हो. हाँ, मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है. बोलो आप एक ऐसे इंसान हो जो ऐसे फालतू कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए. आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगते हो इन्हें. इनको लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर पाओगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाले हो. आप समझदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये वो सोचते हैं. आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, ये भी वो सोचते हैं. और उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो वक्त के हिसाब से चेंज होना जानते हो, जो वक्त के हिसाब से चीज़ों को करना जानते हो. यू नो हाउ टू डील विद द पर्सन. आपको बहुत अच्छे से मालूम है. आप इमोशनल नहीं हो, बिल्कुल भी इमोशनल अगर बात की जाए तो इमोशंस आपके अंदर नहीं है. उनको ऐसा लगता है आप बिल्कुल भी दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, दिल से कतई नहीं सोचते हो. और आपके अंदर बिल्कुल भी एक जो सॉफ्ट हार्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है लोगों के लिए, वो चीज़ नहीं है. आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हो. इनकी थॉट ये है आपके लिए. और इनको यही लगता है कि आप जो है ना बहुत ही हार्शली जवाब देते हो और एकदम टू द पॉइंट बात करते हो. उनको ये फील होता है. अब तक उन्होंने यही चीज़ सोची. उनको ये आपने कंफ्यूज करके रखा है. एक्चुअली वो आपसे अपनी जो रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हैं, बट वो क्लियरिटी आपने अब तक नहीं दी है. आपने उनको कहीं ना कहीं लटका के रखा है, हाँ ना में कहीं ना कहीं भटका के रखा है. तो वो ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे. उनको लगता है आप थोड़ा एरोगेंट भी हो, आप थोड़ा सा आप पजेसिव भी हो, बट एरोगेंस ज़्यादा है. आप फिक्र नहीं करते हो इनकी. यू डोंट इवन केयर अबाउट दिस पर्सन. आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके लिए क्या सोचता है. आप अपने हिसाब से लाइफ को जीते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करते हो. उनको ये चीज़ फील होती है. मतलब कुल मिला के वो एक ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो, जो कि ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हो, ज़्यादा लोगों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचते हो. बस अपने हिसाब से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो. और वो एक सही भी निर्णय है और नहीं भी निर्णय है. मुझे लगता है वो इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को अलग पाते हैं. चलिए और देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर है एग्जॉस्शन का कार्ड, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, यहाँ पर है प्रोजेक्शन का कार्ड, यहाँ पर है प्लेफुलनेस का कार्ड, एंड यहाँ पर है द सोर्स का कार्ड. ठीक है, और ये है बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं आपसे बात करते करते, आपको समझते हुए, आपको समझाते हुए. इनको लगता है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है. अब अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बताना चाहते हो क्या करना है क्या नहीं करना है. लेकिन उनको लगता है कि आप मेरे दिल की बात समझ रहे हो, क्या मैं जो मन में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ आप वो चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं. क्योंकि इनके मन में कुछ और ही चल रहा है और वो चाहते हैं कि इनके जो इनके ये अपना एक अच्छा सा जेस्चर आपके सामने दिखा रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं. बट इनको लगता है शायद आप ना इनका अच्छा व्यवहार देख रहे हो, ना आप इनकी अच्छाई देख रहे हो, ना आप इनके साथ आप इनके साथ इनको समझने की कोशिश कर रहे हो. इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने हिसाब से लाइफ को देखते हो. आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है. आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखते हो. और ये वो सोचते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है और अपने पावर का इस्तेमाल आप करते हो. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोचते हैं. और आप खुश रहते हो अपनी दुनिया में, जो भी है आपका ओन वर्ल्ड है उसमें आप बहुत खुश रहते हो, आप उसको एंजॉय करते हो. इनको ये चीज़ भी फील होती है. एंजल्स प्लीज़ 2 कार्ड मुझे एडवाइस के ज़रूर दीजिए इसमें से कंटिन्यूएशन में. 2 कार्ड्स. ओके, तो पहला कार्ड है लिसन डीपली एंड सेकंड कार्ड इज कंपोजर. ठीक है, तो यहाँ ये जो पर्सन है ये चाहते हैं एक्चुअल में कि आप इनको अपने आत्मा को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने दिल की आवाज़ सुने. इनके हिसाब से आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते, उसे नेग्लेक्ट करते हैं. आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि आप जीना भूल गए हैं. उनको ये लगता है, इनको लगता है आप जो है ना बस एक कठपुतली की तरह हो और आप अपने
अपने लिए नहीं जीते हो आप, शायद दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो, दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हो, अपने लिए कहीं ना कहीं भूल गए हो। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप अपने आप को फिर से कंपोज करो, आप फिर से अपने आप को बनाओ, एक बार फिर से इस पर काम करो, वर्क करो, और देन आप फील करोगे कि आप क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, और उस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, सो ये सब कुछ यहाँ चल रहा है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग में, जहाँ वो आपके लिए ये सारी बातें सोच रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये रिलेट हुआ हो, अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। चलिए, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अब हम दूसरा कार्ड देखेंगे। अगर आपने दूसरा कार्ड चूज़ करा है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर इसमें है तो वो क्या सोचते हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, और कंटिन्यूएशन में मुझे 5 कार्ड दीजिएगा। ठीक है, इनकी डीपेस्ट फीलिंग को जानने के लिए कंटिन्यूएशन में मुझे 5 कार्ड दीजिएगा लगातार में। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड हियर इज 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है हैंगमैन। ओके, तो देखो क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये पर्सन कंफ्यूजन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई भी एक्शन के बारे में ये सोच रहे हैं, जहाँ ये सोच रहे हैं कि आपके लिए इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये कोई भी एक्शंस लेने के पहले आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जो इनको दिख रहा है वो इनको लग रहा है कम है, वो शायद उतना ज़्यादा नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे? क्या तो आपने इनसे कनेक्शन नहीं बनाया हुआ है, आप इनसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मे बी ब्लॉक कर रखा है या तो फिर अनफॉलो कर रखा है, कुछ तो ऐसी बात है। ये निगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि बहुत निगेटिव हो जाते हैं जब आपके लिए सोचते हैं, जब भी इस रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं ये पर्सन। इनको लगता है ये काफ़ी यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, वो आप को लेकर भी है, इस रिलेशनशिप को लेकर भी है, और अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी है। कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं ये पर्सन। इनको लग रहा है ये मेंटल कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ज़्यादा यहाँ पर इनको फील हो रहा है, और ये जो है एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं। यहाँ पर इनके मन में ये भी आ रहा है, ताकि ये आपकी सोच से बाहर निकले, अपने आप को ब्रेक दें, अपने आप को रिफ्रेश करें और फिर एक नई शुरुआत करें। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज से भी ये डील कर रहे हो, या तो इनकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज, और वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा कर रही है। ठीक है, और उसके ऊपर आपके इस बारे में जब वो सोचते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपका इनका कनेक्शन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं ये कि क्या है। इनको ये लगता है कि जो आप हैं वो कोशिश नहीं करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने की, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हो, आप जो हैं ऐसे बोलते हो कि इनको कुछ समझ नहीं आता आपके बारे में, जबकि ये आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। ओके, और ऐसा भी फील करते हैं कि जो आप हैं वो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता है इनके लिए, और एक बहुत ही एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही प्रॉपर हैं, बहुत ही प्रॉपर इंसान है। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील होती है, यहाँ पर ये नहीं फील कर रहे हैं कि आप क्या चीज़ है, मतलब इनको लगता है यू आर वेरी वेरी एक्यूरेट पर्सन फॉर दिस पर्सन। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में। ओके, जस्ट प्लीज़ गाइड करिए मुझे, 5 कार्ड दीजिएगा कंटिन्यूशन में। ओके, सो यहाँ पर है द मैजिशियन, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ प्रिंस ऑफ पेंटिकल है, और ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स।
का कार्ड, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि आप जो है एक ऐसे इंसान जो टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट रहना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हो, और किसी को अपने मतलब आपका जब मूड नहीं है तो आप अपने मूड के हिसाब से ज़्यादा चलते हो। आपका मूड है तो आप बहुत प्यार से बात करते हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत अच्छे हो, बहुत लविंग हो। जब बात करने का मूड नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा उपदेश देते हो, एक किसी को है ना टीचर की तरह गाइड करते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश करते हो। इनको ये भी लगता है, इनको लगता है कि आप क्या हैं ये मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि आप सब कुछ सारे रोल्स निभा रहे हो इनके लिए। यानी आप इनको बहुत कभी कभी तो इतना कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, बहुत इनकी फ़िक्र करना है, बहुत ज़बरदस्त। कभी इनसे बात नहीं करनी, कोई चीज़ इनसे बात अचानक से क्या आपका मूड आ जाता है तो ये बात समझ नहीं पाते कि अचानक से बात भी नहीं करना है आपको। कभी एरोगेंस दिखाना है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। कभी कि ये आप जो बोलो मैं वो कर दूँ, मतलब ऐसी चीज़ें कि वो कन्फ्यूज़न में चले जा रहे हैं। इनको ये चीज़ लग रही है और इन्हें लगता है आप एक घमंडी इंसान हो। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक चीज़ ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर ना कुछ घमंड है, कुछ प्राउड है अपने आप के ऊपर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने आप को कुछ अलग ही समझते हो, अलग ही दुनिया का समझते हो। तो ये सब चीज़ें इनको आपके लिए फील होती हैं और ये इनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं इनको परेशान करती हैं। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और डीपेस्ट फीलिंग देख लेते हैं इनकी और क्या है। चलिए सो आंसर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है माइंड, यहाँ है कंपटीशन, यहाँ पे है मोरालिटी, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज एंड अलोननेस एंड वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ इनको लगता है कि आपका दिमाग जो है ना कन्फ्यूज़न ज़्यादा करता है, आपको बहुत कन्फ्यूज़ हैं आपको कुछ पता नहीं चलता, या इनको नहीं समझ में आता कि व्हाट यू वांट। मतलब हो सकता है आप अपने हिसाब से सब कुछ क्लियर रखते हो दिमाग में, लेकिन इनको आपकी बातें समझ नहीं आती। ये इनको लगता है मुझे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है। आप के बारे में ये बहुत सोचते हैं। ओके, टू द पॉइंट अगर ये बोला जाए तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ये इनको लगता है मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्या गलत है क्या नहीं है, मतलब बहुत सारा सोचते हैं ये पर्सन। इनको लगता है आप मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा, सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आप इनकम्प्लीट फील करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीशन नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ इनकम्प्लीट सा है, कुछ अधूरा सा है और आप उस अधूरेपन को ख़त्म करना चाहते हैं। उस अधूरेपन की वजह से आप जो हैं अकेला पड़ जाते हैं, लेकिन आप सबके साथ चलना भी पसंद करते हैं। मतलब एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला स्टेज है आपका, या ये कहें कि मूड स्विंग वाली प्रॉब्लम शायद आपके साथ ज़्यादा है, जो कि इनको बहुत बार फील हुई है। इन्हें लगता है आपको बहुत गुस्सा भी आता है, आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं और ये क्रोध जो है वो बहुत ही गलत है। इनको ये फील होता है, ये आपको शायद कई बार एडवाइस भी दे चुके हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर छोड़ देना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। चलिए और देख लेते हैं। 2 गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी मैं, 2 कार्ड निकालूंगी जिसमें है गाइडेंस। चलिए ओके, सो है कंपैशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड उसमें तो बॉटम नहीं देखी मैंने। तो कंपैशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है आपके लिए। तो शायद यहाँ पर यही है कि आपको जैसे हैं, आप जिस तरीके के भी हैं, उसकी अच्छाइयों को आपको एक्सेप्ट करना है। वो सारी अच्छाइयों को आप एक्सेप्ट करोगे तो आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो और लोगों को दे सकते हो। वो अच्छाइयाँ जो आपके अंदर हैं वो आप बाहर दे सकते हो। वो आप कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में हो, वो कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं आप। उस कन्फ्यूज़न के बगैर अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस कन्फ्यूज़न के साथ रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। सो ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जीवन जिएँ। ये आपको एक खूबसूरत और हंसता खुशहाल पर्सन की तरह देखना चाहते हैं। तो यही रीज़न है कि ये चाहते हैं कि जो भी कुछ है आपके दिल में वो आप बताएं, ठीक है। सो ये है इनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए राइट नाउ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।